बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और टोंक से बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने सचिन पायलट पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पायलट को विधायक बनाकर अब टोंक की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने पायलट पर तंज कसते हुए कहा है कि पायलट साहब इतने बड़े नेता हैं कि वो जब भी आते हैं एक बड़ी सेलिब्रिटी की तरह आते हैं। ऐसे में आम जनता उन तक नहीं पहुंच पाती है। उनके इस मिजाज का खामियाजा टोंक की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने इशारों ही इशारों में आने वाले विधानसभा चुनाव में पायलट को खुली चुनौती दी है। मेहता ने पायलट को हाई प्रोफाइल नेता बताया। उन्होंने कहा कि पायलट साहब की राजनीति करने का तरीका अलग है। वो एक सेलिब्रिटी की तरह टोंक में आते हैं। ऐसे में आम जनता के बीच उनका जुड़ाव नहीं हो पाया। इसके कारण आमजन की समस्याएं दूर नहीं हुई। जबकि वो जब विधायक थे तब आम जन हर छोटे काम के लिए उन्हें सीधे फोन करती थी। पायलट के विधायक बनने पर अब टोंक की जनता खुद को ठगा सा महसूस करने लगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई का खामियाजा टोंक की जनता को भी भुगतना पड़ा है। जो विकास टोंक का होना चाहिए था वो इस लड़ाई की भेंट चढ़ गया। बता दें कि वर्ष 2018 में टोंक विधानसभा से अजीत सिंह मेहता को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के चलते ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर वसुंधरा राजे के खास यूनिस खान को दे दिया गया। इस चुनाव में यूनिस खान की हार हुई। वहीं मेहता ने कहा कि यदि पार्टी उन्हें विधानसभा क्षेत्र से वापस मौका देती है तो वो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है और वो इस विधानसभा से कमल को खिलाएंगे। उन्होंने इशारों में पायलट को चुनौती दी। उनके पीछे तर्क दिया कि टोंक की जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव है। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि टोंक की जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। इस दौरान पूर्व विधायक मेहता ने सीएम के चेहरे के सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। इसके बाद पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को तय किया जाएगा, जो सब लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 160 सीटों के करीब जीत हासिल करके राजस्थान में फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी।